ये नूडल्स वापस लेके जाओ। ये सब ना मैं खाती हूँ ना किसी को खाने देती हूँ। बर्गर, पिज्जा, सब कुछ ही खा लो। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। ये शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई। All of those. Yes. Just make sure there's not much sugar. So dark chocolate is helping. Dark chocolate is not the Not traditional traditional. sweet. Trying to say that. Nothing from a tin, from a pad. इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले कहाँ हो क्या? I don't have sugar. I don't have carb. तो हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरा एक नया वीडियो में। देखो क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेकर जाएंगे। देखो क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेकर जाएंगे। ये शकल सही करवाने का चक्कर में तुम अकल का चूतिया बन जाओगे। अगर क्यों? और तुम हो पढ़े लिखे समझदार अकलमंद बुद्धिमान महापुरुष, फिर भी तुम जंक फूड वगैरह खाते हो। तो खाओ, मेरा क्या होगा, तुम ही पछताओगे। बात तो सही है। देखो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक इंसान हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फूलों की लाशों में ताजे भी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजे भी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता, लाशों में ताजे भी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजे भी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता। देखो हमारे देश में ऐसे और भी अभिनेता अभिनेत्री, मतलब शिल्पा शेट्टी, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, ऐसे बहुत ही लोग जो कि पढ़े लिखे एजुकेटेड है बट कुछ पैसे के लिए बिक जाते हैं। ये नूडल्स वापस लेके जाओ। देखो हमारे देश में अभिनेता अभिनेत्री सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग नहीं करते, बल्कि वो फिल्मों में डॉक्टर का रोल करते करते खुद एक डॉक्टर बन चुके हैं। वो हमको बताते हैं कि हमको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक कौन सा पीना चाहिए और कौन सी हाफ में हमको खाना ऑर्डर करके खाना चाहिए। मेरे जैसे वेट मैनेज करना है, ईट ब्रेकफास्ट एवरीडे। दम है तो दिखा। विमल बोलो सुबह केसरी। देखो मुझे किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो, उस चीज से मेरे को किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। बट आप जब हम जैसे लोगों को किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए कहते हो और आप खुद ही उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हो, मुझको उस चीज से प्रॉब्लम है। अगर आपको खुद ही लगता है कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट हेल्थ के लिए सही नहीं है और आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो हमको क्यों कहते हो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब फिल्मों में हीरो हीरोइन और असली लाइफ में विलियन। ये तो धोती खोल रहा है। फिलहाल तुम हमारे देश में खाने की चीज के नाम पर जहर भी बेच सकते हो। देखो इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट का नाम जीवनदान रखना पड़ेगा और प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि इससे खाने में लोगों का मौत होता है। इसके बाद आप ORSL के तरह अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। देखो इसमें समझने का बात कुछ भी नहीं। आपका प्रिय ब्रांड ORSL के नीचे डिस्क्लेमर में ये लिखा होता है कि दिस इज नॉट ORS। फिर भी हम ORS का नाम देकर ORS के जगह कुछ सालों से मीठा पानी ही पी रहे हैं। ये है डॉक्टर शिवरंजनी संतोष। ये बच्चों की डॉक्टर है। डॉक्टर शिवरंजनी ने जब ये ऑब्जर्व किया कि ORS देने के बाद बच्चों में डायरिया और बढ़ते जा रहा है, तो उन्होंने पेरेंट्स से पूछा कि आप कौन सा ORS उन्हें दे रहे हो। तो पेरेंट्स जब उस ORS को लाए और जब लेबल पढ़ा गया तो पता चला कि ये तो फेक ORS है, WHO अप्रूव्ड ORS नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि 2022 से पहले इनके ऊपर कोई डिस्क्लेमर भी नहीं होता था। ये खुलेआम ORS बताकर अपना फेक ORS बेचते थे। और इसी चीज को रोकने के लिए डॉक्टर शिवरंजनी जी ने सोशल मीडिया के थ्रू 2018 से ही लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया था। और FSSAI को लगातार कंप्लेंट करने के बाद 8 अप्रैल 2022 को FSSAI ने एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि अब से केवल वही प्रोडक्ट अपने आप को ORS कह सकते हैं जो कि WHO के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हो। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने ट्रेडमार्क, लेबल, सफिक्स, प्रीफिक्स या कहीं भी अपने प्रोडक्ट पर ORS नहीं लिख सकते। लेकिन फिर FSSAI ने अपने 8 अप्रैल के ऑर्डर को सिर्फ 3 महीने में ही पलट दिया। 14 जुलाई 2022 को FSSAI ने ये ऑर्डर दिया कि आप अपने प्रोडक्ट पर ORS लिख सकते हो, बस नीचे डिस्क्लेमर में ये लिख देना कि ये WHO वाला ORS नहीं है। अरे भाई क्या देख रहे हो, यही है असली दूध। हमारे देश में 180 करोड़ से ज्यादा लोग, इतने लोगों के लिए दूध कहाँ जाएगा, यही है असली दूध। और अगर तुमको लगता है कि तुम तो गौशाला से दूध ला रहे हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो तुम भी गलत हो। क्योंकि अब का समय में गायों को ज्यादा दूध के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन्स नाम का एक नया इंजेक्शन दिया जा रहा है। इंजेक्शन लगा उसका अंदर शरीर का अंदर जूस बन जाता है। दूध प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर भी
इतना ही नहीं, वन टाइप ऑफ रेप, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके गाय भैंस को प्रेग्नेंट किया जाता है, जिसके वजह से गाय भैंस बच्चा पैदा करने के बाद ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। और इस चीज से जो गाय भैंस का बच्चा पैदा होते हैं वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते। मे बी आई थिंक हम इंसान शैतान बन चुके हैं, हम गाय का दूध नहीं बल्कि खून पी रहे हैं। दिन में 3 बार भी गायों को मिल्क किया जा रहा था, तब तक जब तक अंदर एक भी बूंद दूध की ना बचे। समझ में नहीं आ रहा, दूध का रंग लाल है। बाकी आपको और क्या ही बताऊं, जो फूड कलर अदर कंट्री में बैन है, वो फूड कलर को लोग इंडिया में केक कैंडी के साथ खुशी खुशी मजे मजे खाते हैं। 90% से ज्यादा फूड कलर जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, फिर भी हमारे देश का लोग उसको शौक के साथ खा रहे हैं। और बाकी जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, आप जो फ्रूट वगैरह खाते हो वो फ्रूट रास्ते में कोई पक ना जाए, इसके लिए उसके ऊपर एक चाइटोजन नाम का स्प्रे किया जाता है। और ये चाइटोजन स्प्रे केकड़ा क्राब वगैरह को मारकर बनाया जाता है। बाकी फ्रूट जहाँ पर बेचा जाएगा उस जगह में फ्रूट पहुंचने के बाद फिर से केमिकल वगैरह स्प्रे वगैरह करके फिर से पकाया जाता है और बेचा जाता है। फिलहाल तुमको हमारे देश में कुछ मिले ना मिले, पर फेक काजू फेक पनीर वगैरह तो आसानी से मिल जाएगा। बाकी हमारे देश में ये सब बेचना लीगल है, बट कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि तुमको पॉकेट का डिस्क्लेमर में एनालॉग पनीर लिखना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में तुम हल्दी के नाम पर टट्टी या फिर गू बेच सकते हो, बट कंडीशन ये है कि तुमको डिस्क्लेमर में टट्टी और गू लिखना पड़ेगा। बाकी हमारे देश में असली ब्रांड का प्रोडक्ट मिले ना मिले, बट फेक ब्रांड का प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दिल्ली में नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा गया है। ये वही इनो है जिसे पीकर लोग 6 सेकंड में एसिडिटी खत्म करते हैं। देखो, हमारे देश में अगर किसी भी तरह का खाने की चीज का प्रोडक्ट बंद हो जाए तो किसी को कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। बात तो सही है। बट अगर हमारे देश में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बैन हो जाए तो जरूर इसका असर हमारे देश के क्यूटी, ब्यूटी, स्वीटी, चॉकलेट क्वीन, एटीट्यूड गर्ल, ब्रिटिश लवर के ऊपर पड़ने वाला। बात तो सही है। बाकी जो लड़कियों मेरा वीडियो देख रहा है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो नेचुरल ब्यूटी हो। मतलब कहने जाए तो चांद से ज्यादा तुम हो खूबसूरत, चांद तो तुमको देखकर ही चमकता है। देखो, ये तो क्या हंसी मजाक का बात, इसको छोड़ो, तुम थोड़ा डुप्लीकेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मेकिंग देख लो। फिलहाल ये तो फेक प्रोडक्ट था, पर कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट के ऊपर डॉक्टर क्या कह रहे हैं तुम खुद ही देख लो। ये ब्रांड कब सीखेगा? सितंबर 24 में इसको बैन किया गया यूरोप में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DHMCA और हार्मोन डिस्ट्रप्टर व्हिच इज लिंक्ड टू रिप्रोडक्टिव रिस्क बोथ इन मेन एंड वुमेन। एक साल के बाद जून 2025 में नाइजीरियन NAFDAC हैज बैंड डव सोप and 3 more products from the same brand because of the same issue, that is presence of DHMCA. अब आप ये सोच के देखो that such big giants like Unilever who have unmatched R&D, who have massive manufacturing capabilities, fail in their badges, yet they bounce back. Why? It's because of us. We demand the same product with the same old fragrance and we reject anything which is new or smells different. Take the example of Mysore Sandal soap. It's a pathetic soap. It has high alkaline pH. It is harsh on the skin, but it still sells millions because we demand the same fragrance, sandalwood fragrance in Mysore Sandal soap. It's time to change. It's time to change our mindset. Ingredients of the product should matter the most rather than the fragrance. This is the only way how we can push brands to create much more safer and effective products for us. देखो, ये तो गया डब का फायदा, अब थोड़ा नेल पॉलिश का फायदा भी सुन लो। सालों तक इसको यूज करने के बाद अब पता लग रहा है कि इससे तो कैंसर होता है। अब पता लग रहा है कि जो ये नेल पेंट लगा रहा है उसके PCOD हो सकता है। अब पता लग रहा है जो ये नेल पेंट लगाएगी उसके इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चे नहीं होंगे उस लड़की के। ठीक इसी के तरह जॉनसन नाम का एक जो बेबी पाउडर है उसको यूज करने की वजह से कैंसर हो रहा है। और यूके में इस ब्रांड के ऊपर 3000 से ज्यादा लोग केस फाइल किए हैं। इस प्रोडक्ट में एजबेस्टस नाम का एक मिनरल है, बाकी जब कोई ह्यूमन इसका कांटेक्ट में आता है उसको कैंसर जैसा बीमारी होता है। देखो, ये तो क्या कुछ ब्रांड या फिर प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट। अब चलो थोड़ा कुछ खाने की चीज का मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। देखो, 2015 में लैब टेस्ट में ये पता चला कि मैगी एक तरह का स्लो पॉइजन है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। कुछ दिन बीत गया, अब लोग फिर से मैगी वगैरह खा रहे हैं। इसी की तरह मशीन का इस्तेमाल करके अंडे से चिकन वगैरह बनाकर खा रहे हैं। पहले उसको जबरदस्ती खिला रहे, फिर उसका मीट भी खा रहे हैं।
फिलहाल हमारे देश में खाने की चीज के नाम पर जहर मिलता है और खाने की चीज को लोग क्या कुछ वेराइटी बना रहे हैं आप खुद ही देख लो। देखो लास्ट में बस तुमको इतना ही कहना चाहूंगा, आज का समय में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है। बात तो सही है। और हमारे देश में जितना जनसंख्या होना चाहिए था उससे दुगना जनसंख्या है, तो बगैर मिलावट के सबको खाना दे पाना मे भी इम्पॉसिबल है। बाकी जो प्रोडक्ट अदर कंट्री में बिना किसी मिलावट के साथ मिलता है वही प्रोडक्ट हमारे देश में केमिकल के साथ मिलावट के साथ मिलता है, और उसका बड़ा रीजन हम लोग खुद ही है और हमारे देश का सरकार, जो कि उन ब्रांड के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। फिलहाल हमारे देश में नेता लोग या फिर सरकार उस ब्रांड के ऊपर एक्शन क्यों लेंगे जब वो उन्हीं ब्रांड से पैसा लाकर इलेक्शन वगैरह में लड़ते हैं। कैसी लगी? बाकी देखो पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा कर मरेंगे, और इस चीज से तुम्हारा नेता या फिर एक्टर एक्ट्रेस को कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। फिलहाल अपना हेल्थ अपने हाथ में, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखते जाओ कैसे लोग यंग एज में मरेंगे। बाकी देखो तुम अगर पढ़े लिखे समझदार हो तो लोगों को बताओ, समझाओ, और ये वीडियो को हो सके तो भी शेयर कर दो। बाकी अपना भाई मानकर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और क्या ही बताऊं। रहता हूं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।